गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हर्ष राठौड़ के न्यूज़ के देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। तो समाचार देखने से पहले नजर करते हैं हेडलाइंस पर। तो यूपी बॉर्डर सहित जिले में और सोमवार को 40 लाशों की गंगा नदी के किनारे बहती दिख रही है। तो बक्सर के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के संसदीय क्षेत्र के हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह सब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और वाराणसी के बहकर यहाँ पहुंचा हुआ है। नेपाल में करीब 2 साल और जारी रियासती मशक्कत और अंत में ही और बस मुश्किल से विश्वास मत का सामना करने को राजी हुई है। तो प्रधानमंत्री ओली की सांसद का और हार मुंह का देखना पड़ा है। तो ये अब उन्हें इस्तीफा देना होगा। तो उनकी अपनी हुई पार्टी और नेता लंबे वक्त के उनके साथ इस्तीफा मांग रही है। तो संयुक्त अरब और अमीरात के सोमवार ने दोपहर फैसला लिया है कि यूएई और सिविल के एविएशन अथॉरिटी ने ये एशियाई देशों के नागरिकों और अपने यही आने पर लगा दी गई है रोक। तो इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका ने शामिल भी किए गए हैं। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कोरोना की महामारी को खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने की होने की बात कही है। तो बांग्लादेश में विदेश मंत्रालय के मुताबिक शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लेटर लिखा है। इसमें शेख हसीना के भारत के कोविड-19 महामारी से पीड़ित लोगों की संवेदना और प्रार्थना व्यक्त की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब के 3 दिन के दौरे पर वापस आ चुके हैं। तो यहाँ वह 3 और MOU और साइन किए हैं। तो लेकिन देश की विपक्षी पार्टियों की वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री के लिए बेहद ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो आगे की खबरों पर गौर करते हैं। कोरोना के कारण जान गंवा रहे लोगों और अंतिम संस्कार के लिए श्मशान और कब्रिस्तानों की जगह नहीं मिल रही है। तो जिसमें इसकी सबसे भयावह तस्वीर बिहार के बक्सर के सामने आई है। तो ये यूपी के बॉर्डर से सेट इस जिले में सोमवार को 40 लाशें गंगा की नदी के किनारे बहती दिख रही हैं। तो बक्सर के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की संसदीय क्षेत्र है। तो हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये सब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के वाराणसी से बहकर यहाँ पहुंची हैं। तो बक्सर के चरित्रवान गांव से लोगों को कहना है कि आसपास के गांव में पिछले 1-1.5 महीने से मौत अचानक बढ़ गई है। तो मरने वाले भी खांसी बुखार से पीड़ित थे और वह यहाँ की स्मशान घाट पर आने वाले ज़्यादातर शवों का गंगा में डालकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो इनमें रोक लगा दी गई है। सैकड़ों शव किनारे पर सड़े रहे हैं। तो चरित्रहीन और स्मशानों में और सोमवार को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली। तो चरित्र और उसके चौसा स्मशान घाट पर दिन रात चिताएं जल रही हैं। कब्रिस्तानों में भीड़ लगी है। पहले ही यहाँ चौसा स्मशान घाट में हर दिन 2 से 5 चिताएं जलाई जाती थी। तो वहीं अब से 40 से 50 चिताएं जलाई जा रही हैं। बक्सर में यही आंकड़ा औसतन के 90 के पार हो चुका है। तो चरित्रवन और स्मशान घाट के एक बार 10 से ज़्यादा शवों के अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो बक्सर में रविवार को 76 शव को लेकर सरकारी आंकड़ों में दर्ज किया गया है, जबकि 100 से अधिक अंतिम संस्कार हुए हैं। तो रोजाना 20 से ज़्यादा लोग स्मशान घाट में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते। तो चौसा में भी ये 25 का अंतिम संस्कार किया गया है। इनमें 7 को जलाया है, वही 16 शव को नदी में बहा दिया है, वही कुछ शव बहाकर आने की बात की जा रही है। तो नेपाल में करीब 2 साल की जारी सियासती मकसद के बाद अंत आ गया है। तो बमुश्किल के बाद विश्वास मत का सामना करने को राजी प्रधानमंत्री ओली को सांसद का हार मुंह देखना पड़ा है। तब उन्हें इस्तीफा देना होगा। उनकी अपनी ही पार्टी को नेता के लंबे वक्त के उनके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तो यही हालांकि रविवार को एक बारंगी यही लगा था कि ओली इस बार जड़ तोड़ से करके कोशिश से बचा ले जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ओली को चीन के काफ़ी करीबी माना जाता था और उन्होंने ये कहा कि मौके पर भारत विरोधी बयान में भी दिए और भारत के इसी घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। तो सोमवार को मतदान के दौरान 232 सांसदों ने हिस्सा लिया है। तो इनमें 124 ने ओली के विरोध में जबकि 93 उनके पक्ष में मतदान किया है। तो 15 सांसद न्यूट्रल रहे हैं। तो ओली के सरकार को बचाने के लिए कुल 136 वोटों की जरूरत थी। नेपाल के सांसद में कुल 271 सदस्य है। माधव नेपाल झालनाथ के खलानन और ग्रुप के वोटिंग में भी शामिल नहीं हुआ। संसद की अगली बैठक अब गुरुवार को होगी, तब आगे की रणनीति पर विचार होगा। तो अधिकारियों के मुताबिक किसी भी पार्टी का यह गठबंधन पास रखकर बनाने का और लायक सीटें नहीं हैं। तो
तो सब बिखरे हुए हैं और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 13 मई तक गुरुवार को सरकार बनाने का दावा पेश करने को कहा है। तो अगर कोई पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने के लायक सीटें नहीं जुटा पाता तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बना सकती है जिसे 2 या उससे ज़्यादा पार्टियों का समर्थन हासिल हुआ हो। तो इसी से एक नया गठबंधन बन सकता है और 2 विरोधी पार्टियों के साथ जाए, और लेकिन इतना तय है कि ये चुनाव करना होगा। तो संयुक्त अमीरात और अरब के उसमें यूएई में दोपहर अहम फैसला लिया गया है। तो यूएई के सिविल एविएशन के अथॉरिटी ने 4 एशिया के देशों के नागरिक ने अपने यहाँ रोक पर आने पर लगा दी है। तो इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश में नेपाल के श्रीलंका शामिल है। तो भारत के इस वक्त संक्रमण को दूसरी लहर से जूझ रहा है और दिन करीब 3 लाख से भी ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। तो हालांकि भारत के इसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो यही ट्रैवल पे बैन 12 मई से लागू होगा और बयान में ये नहीं बताया गया है कि बैन कब तक जारी रहेगा। यूएई एडमिनिस्ट्रेशन और इसी महीने की शुरुआत में एक इस तरफा इशारा किया गया है कि वे संक्रमण को भी रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। तो पाकिस्तान के यूएई का फैसला और दोपहर तक झटके भरी और खबरें सामने आई। तो करीब 6 महीने पहले यूएई ने पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ा पर परमिट रद्द करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद से ही अब तक के नए वर्क वीज़ा जारी नहीं किए गए हैं। तो अब के ट्रैवल बैन भी लगा दिया गया है। इसके मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी नागरिक वहां नहीं जा पाते और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। तो यूएई को लगता है कि पाकिस्तान में वैक्सीन की रफ्तार न के बराबर हो रहा है। तो यूएई के हालत बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादातर मजदूर यहाँ आते हैं। तो पाकिस्तान सरकार खुद मान रही है कि ईद और इससे पहले बाज़ारों में बेतहाशा भीड़ बढ़ रही है। तो इसे सावधानी नहीं रख पाए तो इसे निपटने के लिए सेना को सड़कों पर उतार दिया जाएगा। तो फिलहाल ट्रैवल में बेतरफा रखा गया है, यानी यूएई में इन देशों को लोग वापस अपने देश में जा सकेंगे और इसी तरह इसका सख्त नियम बनाया जाएगा। यूएई में डिप्लोमेटिक मिशन और नागरिक और बिजनेस जेट्स यूएई के आ सकेंगे। तो इन्हीं लोगों की यात्रा के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करवाना होगा। तो 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं चलेगी। देश लौटने के बाद इन्हें 10 का मैंडेटरी का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना होगा। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और शेख हसीना ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े होने के बाद कही है। तो ये बात कहते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के मुताबिक शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। तो इसमें शेख हसीना ने भारत के कोरोना महामारी के पीड़ित के लिए संवेदना और प्रार्थना व्यक्त की है। उन्होंने भारत के साथ मिलकर महामारी के मुकाबले करने का भी संकल्प जताया है। तो भारत में दूसरी लहर आने के पहले ही भारत ने बांग्लादेश को वैक्सीन की 20 लाख डोज डोनेट की थी। तो अब बांग्लादेश ने भारत की मदद से वादा किया है कि वे भारत में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी का कारण बढ़ी हुई मांग के चलते सीरम इंस्टीट्यूट और ऑफ इंडिया के बांग्लादेश की इन वैक्सीन की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। लिहाजा बांग्लादेश सरकार अब दूसरे देशों में वैक्सीन खरीदने की कोशिश कर रही है। तब तक और सील की, ऑक्सफर्ड की एस्ट्राजेनेका और कोविड वैक्सीन की 10 मिलियन से ज़्यादा अधिक बांग्लादेश में भेजी गई है। तो बांग्लादेश में 58 लाख से भी अधिक वैक्सीन पहली ही डोज में वैक्सीन को दूसरी डोज में लगवा ली है। तो भारत में जर्मनी राजदूत वाल्टर जे लिडनर रविवार को कहा है कि जिनका देश और कोविड-19 संकट के दौरान भारत को हर संभव में मदद के प्रयास कर रहा है। तो लिडनर ने कहा कि अपना कोरोना वायरस से सबसे मिलकर हाथ से लड़ना पड़ेगा और वही प्लांट दिल्ली में लगाया है। तो इसे मंगलवार को शुरू हो जाएगा। तो इससे दूसरे अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई आ सकेगी। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब के 3 दिन के दौरे के वापस आ चुके हैं। वहां भी उन्होंने 3 MOU साइन किए हैं। लेकिन देश की विपक्षी पार्टियों ने अपने वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री के लिए बेहद ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन तो मीडिया के सामने भी बिना किसी लिहाज के इमरान का ऐसा भिखारी बता डाला कि जो हर मुल्क के भिख का कटोरा लिए घूम रहा है। तो इसके बाद भी उसे कोई कुछ नहीं देता।
वैसे बिलावल के अकेले इमरान पर भी तज नहीं केसा कि कुछ दिन पहले उन्होंने बेहिचक और फौज का नाम लेकर कहा था कि इस मुल्क में तब तक ही ढंग से चुनाव नहीं कराए जा सकते तो इस फौज को दखलंदाजी बंद कर दें। तो बिलावल ने सोमवार को कहा कि इमरान के 3 लिए और सऊदी अरब गए थे तो वो बताए कि क्या लेकर आए, भीख का कटोरा, और लेकर इमरान पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और इससे मुल्क की बेइज्जती हो रही है। तब्दील का मिशन लेकर आए थे तो लेकिन तब्दीली मुल्क के लिए सुनामी साबित हुई तो देश की तबाह हो चुका है। मैं मानता हूं कि इमरान को चंदा मांगने का अनुभव है लेकिन देश से चंदा नहीं चलता है। तो इमरान पर हमला जारी रखते हुए बिलावल ने कहा कि हमारी सरकार और प्रधानमंत्री की हालत यही है कि सऊदी ने जहां अपने $3 अरब वापस मांगे तो इमरान ने चीन से कर्ज लेकर उधार चुका और आज ही पाकिस्तान इमरान की तब्दीली सुनामी और का शिकार हो गया है। तो भट्टो ने आगे कहा कि आप कर्ज लेते रहिए और भ्रष्टाचार के हवाले करते रहिए, इसकी कीमत तो आम आदमी ही चुकाएगा। आप एक इन्वेस्टमेंट दिखता जा रहा है तो इमरान सरकार की इसी मुल्क में लाई और जिससे किसी को भी रोजगार मिल सकता है। तो खबरों में समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वाह वाह क्या बात है। वाडीलाल बड़ा बाइट चोको आमंड क्रंच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आगे की खबरों पर गौर करते हैं। तो इजराइल के और फिलिस्तीन के और झड़प के सोमवार देर रात खूनी संघर्ष में बदल गई है। तो फिलिस्तीन के संगठन में हमसा और आतंकियों के संगठन कहता हुआ कि अपने कब्जे वाले इलाके में गाजा पट्टी से इजराइल के यरूशलेम और के 7 रॉकेट देंगे। तो इसमें इजराइल के सिर्फ एक सैनिक मामूली तौर पर घायल हुआ है। तो बाकी रॉकेट इजराइल के डिफेंस सिस्टम में बीच रोक दिया गया है। तो इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई और उसके महज 10 मिनट तक गाजा पट्टी के कई इलाकों में तबाह कर दिए गए। हमारा दावा है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में उसके 20 सदस्यों की मौत हो गई है जबकि 117 से ज़्यादा घायल हुए हैं। तो मामला ये है कि 2 दिन चलता रहा है और फिलिस्तीन में कुछ जो अल अक्सा और मस्जिद आए थे तो उन्हें इजरायली सैनिक पर पत्थरों में हमले किए थे। तो यह झड़प रविवार को हुई थी। तो इसमें 300 से लोग ज़्यादा घायल हुए। सोमवार शाम फिलिस्तीन से झूठा हमसा यरूशलेम पर 7 रॉकेट देंगे। तो इजराइल एयर डिफेंस ने सिस्टम में यरूशलेम को तबाही से बचा लिया है। तो यही हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि हमले के माकूल जवाब दिया गया है। तो करीब 1 घंटे के बाद इजरायली एयरफोर्स ने हमसा के स्ट्रॉन्ग होल्ड गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की भी दौरान 20 लोगों को मारे जाने की खबरें सामने आई है। तो बंगाल में भाजपा और सभी 77 सीट पर विधायक और केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराने की घोषणा की है। तो दरअसल बंगाल में चुनाव और परिणाम आने के बाद भाजपा ने राज्य के कई जिलों से अपने कार्यकर्ताओं के हमले पर पलायन के साथ ही पार्टी की कार्यालयों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। तो पार्टी का कहना है कि टीएमसी के गुंडे और भाजपा के वर्कर्स और नेताओं पर हमला कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने एक वीडियो जारी कर टीएमसी के लोगों को द्वारा हमले का आरोप किया है। तो सोमवार को विधायक के केंद्र सुरक्षा ऐलान किया गया है। तो उसी दिन राज्य में ममता के 43 मंत्रियों को शपथ ली जाएगी और उसमें उधर असम में हिमंत बिस्वा के शर्मा ने भी उस कैबिनेट में 13 मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री का पद भी संभाला है। तो राज्य में पहली बार दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधायकों की बैठक पर बाद सोमवार को इसकी घोषणा की है और टीएमसी के चीफ ममता बनर्जी खास रहे शुभेंदु को चुनाव में ही 1900 वोटों से शिकायत दी है। तो शुभेंदु ने चुनाव से पहले ही बीजेपी को ज्वाइन की थी।
तो आंध्र प्रदेश के एक हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने से 11 मरीजों की मौत हुई है। यहां घटना सोमवार की रात तिरुपति के रुइया गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हुई। तो मुख्यमंत्री के वाइस जगन मोहन रेड्डी की घटना पर दुख जताते हुए मामले की जांच की आदेश दिए गए। सामाजिक कार्यकर्ताओं लिस्प्रिया और इन घटनाओं के बाद अस्पताल में मची अफरा तफरी के बाद का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। तो वीडियो में अस्पताल में पलंगों पर ऑक्सीजन के वेंटिलेटर पर सवाल और मरीजों को देखा जा सकता है। तो यही चिंता तोरो जिला के कलेक्टर एम उरी नारायण ने बताया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर दोबारा लोड करने में 5 मिनट की देरी हो गई है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया है। तो इसी दौरान 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया गया है। तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई 5 मिनट के अंदर दोबारा शुरू हो गई है। सब कुछ सामान्य है। तो इसी वजह पर हमें जाने की बचा सकते हैं। तो मरीजों को और संभालने की संख्या लगभग 30 डॉक्टरों को तुरंत आईसीयू वार्ड में भेजा जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन में कई कमी है, तो इसकी सप्लाई और पर्याप्त मात्रा में हो रही है। तो इसके बाद अस्पताल में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड पर 700 से ज़्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। तो 300 मरीज नॉर्मल बेड पर है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विधानसभा के चुनाव में पार्टी को हार पर सोमवार पर चिंता जताई है। तो कांग्रेस ने कार्य समिति की बैठक पर सोनिया गांधी ने कहा है कि चुनाव में गंभीर हार से सबक लेने की भी जरूरत है। तो यही कहना है और उसमें यही बात निराशाजनक लग रही है। तो नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। कांग्रेस की स्थितियां सुधरने की जरूरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में सोनिया ने कहा, मैं हार के और हर पहलू के गौर करने के लिए तैयार हूँ। एक छोटे से समूह का गठन करना चाहती हूँ। समझना होगा कि हमें केरल और असम में मौजूदा सरकारी को हटाने के लिए और फिलहाल विफल कर रहे बंगाल में हमें खाता और खुलवाना रहेगा। तो इसी सहज और सबक रहेगा अगर हम वास्तविकता को और सामने की तथ्यों को सब सही ढंग से देखेंगे। तो गौरतलब की बंगाल में और केरल के आसाम में पौंडीचेरी में विधानसभा के चुनाव पर कांग्रेस की ओर कराकरी मिल रही है। तो यही संकट में संभावना थी कि कार्य समिति के मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव जारी किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि सरकार ने कोरोना के संकट में दौर में स्थितियों नहीं संभाली। प्रधानमंत्री ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करे, वे लोगों की सेवाओं में प्रतिबद्ध हो जाए। संक्रमण इससे और ज़्यादा भी फैल सकता है। तो राज्य में पर्याप्त ऑक्सीजन और वैक्सीन देने की मांग भी उठ रही है। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच में राहत भरी खबर आई है। यहाँ सोमवार को 3,29,000 संक्रमित सामने मामले आए हैं। तो लेकिन 3.55 लाख और संक्रमित ठीक हो गए हैं। तो 62 दिन तक और उसमें सबके साथ नए मरीज सामने आए हैं। तो 9 मार्च को 17,000 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। तो 20,000 तक भी ये राहत भरी खबर सामने आई है। तो सोमवार को नए मिले संक्रमित के पिछले 15 दिन में सबसे कम मामले सामने आए हैं। तो इससे पहले 26 अप्रैल को 3.29 लाख सामने आए थे। तो जबकि 3,876 लोगों ने इस महामारी में अपनी जान गंवाई है। तो साथ ही एक्टिव केस में 30,000 की कमी हुई है। तो इससे पहले 9 मार्च को एक्टिव केस में 2,990 लोगों की कमी दिखाई गई थी। तो खबरों में समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। तो लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लवाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है। मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर। मोनू, ए मोनू, मोनू डियर।
इधर तो आओ प्लीज माय डियर कम हियर आओ ना प्लीज माय डियर कम हियर व्हाट यू डू रियल बाइट ये बुलाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। समाचारों में आगे गौर करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पर कंट्रोल के उपायों पर लाइव मंथन से सीएम गहलोत ने कहा है कि अभी बातों पर काम और ज़्यादा करने का वक्त आ चुका है। तो पहली लहर में हम सबके साथ लेकर चलेंगे और दूसरी लहर में अचानक आई उसने देश में हिलाकर रख दिया है। तो हाहाकार मच गया है और पिछली बार दावा ऑक्सीजन के वेंटिलेटर खाली पड़ रहे हैं और इसी बार एक एक बेड की सिफारिश की जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि किसी को हटाकर और ये कोरोना में गांव में घुस गया है तो विस्फोटक है। तो 70 साल की उम्र के पार हो चुका है कोरोना के पॉजिटिव। सीएम ने कहा कि पिछली बार इटली में 60 सालों के ऊपर वाले को भी इलाज भी बंद कर दिया गया था। तो हमारे यहाँ तो परंपरा है कि गहने बेचकर भी इलाज करवाते हैं हम। पीएम गृह मंत्री और के संपर्क में भी 15 ऑक्सीजन प्लांट को बढ़ाने की मांग की। तो 70 जगहों पर शहरों में ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए जा रहे हैं। तो कोरोना के कंट्रोल पर उपायों पर करीब 3 घंटे पे वीसी चल रही है। तो सीएम मंत्री और विपक्ष के नेताओं का अफसर जनप्रतिनिधियों पर अपनी बात रखी जाएगी। तो सीएम ने कहा कि हमें मदद करने से पहले ये नहीं देखना है कि वह किस पार्टी का है और हर मरीज की मदद करनी चाहिए। तो वे पार्टी जाति धर्म और ऊपर उठकर हमें मदद करनी है। तो अगर 15 दिन बाद ये विस्फोटक हालत बन जाती है तो इससे पहले रोकना मुश्किल होगा। बजट कम नहीं आएगा तो अनुशासन काम नहीं चल सकेगा। तो गहलोत के अनुसार ये वैक्सीन ही हमें बचा पाएगी और मुझे और डोटसरा का एक साथ ही कोरोना हुआ था तो मैंने वैक्सीन लगाई हुई थी, इसलिए आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कई और किस्से हैं जो रात दिन नींद नहीं आती। 36 साल के युवा जा रहे हैं, कई युवा और 4 घंटे में ही दम तोड़ रहे हैं। तो हमें इसकी भी स्टडी करवा रहे हैं। तो संकट के दौरान और उसके बीच वायरस के बाद और इलाज के कारगर माना जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर सोमवार को बड़ा ऐलान किया गया है। तो मंत्री तुलसी सिलावट के निर्देश पर संयुक्त और डॉक्टर ने पवन शर्मा ने प्राइवेट अस्पताल को संचालक में बैठे और उसके बाद बड़ा ऐलान किया है। तो कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया है कि अस्पताल के थेरापी के लिए 11,000 रुपये ही लेंगे। तो इससे ज़्यादा राशि नहीं वसूल सकेंगे और जिनकी जानकारी के अनुसार पहले ही 22 अस्पतालों के लिए 15,000 रुपये और 25,000 रुपये तक वसूल रहे थे। तो लगातार इसी मामलों के बाद मंत्री ने और शुल्क निर्धारण किया गया है। तो इसके बैठक के बाद शर्मा ने बताया कि कोरोना के इलाज पर और प्लाज्मा के थेरापी के कारगर दवाई मानी जा रही है। तो इसी शिकायत पर मिली जा रही है। तो प्लाज्मा थेरेपी और अलग अलग अस्पतालों में और चार्ज कर रहे हैं। तो मंत्री सिलावट के निर्देश प्राइवेट अस्पताल के संचालक के साथ बैठक करी। तो 11,000 रुपये प्लाज्मा के दिए जाएंगे। तो सभी सरकारी रेट 9,500 रुपये के जो घटाकर 7,500 रुपये कर दी जाएगी। तो सरकारी प्राइवेट और में जाने वाले प्लाज्मा रेट की हम भी काम करने जा रहे हैं। तो निजी 25 की जगह अब 11,000 ही देने होंगे। तो मध्य प्रदेश में मौसम बदलने का सिलसिला जारी है। तो आमतौर पर मई में और महीने में भीषण गर्मी पड़ती है। तो हर बार महीने में आसमान से आग बरसती है। तो लेकिन इस बार आसमान से आग की जगह बर्फ गिर रही है। तो सोमवार को दोपहर में रायसेन विदिशा जिले के कई हिस्सों में ओले पड़े हैं। तो इसके साथ गरज चमक के ही साथ तेज आंधी भी बारिश हुई है। तो बारिश इतनी तेज थी कि लोग घबरा गए कि जबलपुर में मौसम ने करवट ली और बारिश शुरू हो गई। लेकिन वही गुना में भी बूंदाबूंदी बारिश हुई। इधर देर रात तक करीब 10:30 बजे तक भोपाल के कोलार होशंगाबाद में रोड में बारिश हुई। तो मौसम विभाग ने और वैज्ञानिकों ने जुड़ी मिश्रा से बताया कि दक्षिण और पश्चिम मध्य में ऊपर चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बना हुआ है। तो सोमवार को सुबह भोपाल में और धूप छांव का सिलसिला बना हुआ है। तो दौर और दोपहर बाद में बादल भी छाए हुए थे। तो रात को हवाओं का साथ कुछ इलाकों में बारिश और बादलों में बारिश पड़ने की संभावना थी।
जोधपुर में जेल में और कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्स में इलाज करा रहे आसाराम अपना इलाज आगे भी जारी रखने के लिए राजस्थान के हाईकोर्ट में 2 महीने की अंतरिम जानकारी मांग रहे हैं। तो आसाराम ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट से एम्स में आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को आदेश दिया है। तो मामले में अब तक अगली सुनवाई 13 मई को होगी। तो नाबालिग छात्र के यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास का सजा काट रहे आसाराम के दूसरे बदिया और कोरोना के सैंपल लिया गया है। तो पॉजिटिव आने के बाद आसाराम का ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो गया। तो बाद में उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवा गया। तो 2 दिन पूर्व सुरक्षा का कारण जोधपुर एम्स में शिफ्ट करवा दिया गया। तो उनके लगातार राहत में सुधार होने के बाद अब आसाराम ने कोरोना की आड़ में हाईकोर्ट से 2 महीने की अंतरिम जमानत की मांग की है। तो आसाराम की याचिका पर सोमवार हाईकोर्ट ने जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेंद्र कछवाई ने और खंडपीठ में सुनवाई हुई। तो आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और जगमाल सिंह चौधरी ने तर्क दिया कि आसाराम की कई बीमारियों से पीड़ित है और वे अपनी इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से करवाना चाहते हैं। तो इसलिए वे 2 महीने की अग्रिम जमानत दी जाए। तो सोमवार को इंडियन सोल नेवी का जहाज त्रिखंड कतर से 40 मैट्रिक टन और उसमें ऑक्सीजन को लेकर मुंबई पहुंचा है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत देश के और बंदरगाहों पर नेवी जहाज मित्र देशों को ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर कंटेनर और मेडिकल उपकरण को लेकर लौट रहा है। तो यही मुंबई के कोलकाता और विशाखापट्टनम के बंदरगाहों में शामिल है। तो नेवी की ओर से बताया गया है कि मुंबई में पहुंची खेप महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने के लिए फ्रांस मिशन और ऑक्सीजन के सिलेंडरों के बीच में तहत आई है। तो यह पहली बार है कि जब फ्रेंच और लिक्विड और ड्रामों की कतार में हमद बंदरगाहों पर लगाया हुआ है। तो यही जहाज 5 मई को 2021 को कतार पर पहुंचा और 40 मैट्रिक टन तरल ऑक्सीजन लेकर 10 मई 2021 को मुंबई लौटा। तो कतर में और भारत में राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल को प्रयासों में और उससे शुरू कर दिया। तो भारत और फ्रांस की साझेदारी की तरह देश के अगले 2 महीने में 600 मैट्रिक टन से ज़्यादा लिक्विड और मेडिकल ऑक्सीजन मिलने की संभावना है। तो इस पहली खेप महाराष्ट्र को दी गई है। तो महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने और उसमें मुंबई की फ्रांस की और महाजूत और सान्या और बराबरी के सोमवार को मुंबई पोर्ट पर मौजूद थे। तो ठाकरे ने बताया कि बाद में ट्वीट किया, मुंबई ने आज सुबह ही लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के जहाज से उतार कर काम शुरू कर दिया गया है। तो महामारी के इस दौर में दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मुंबई में फ्रांस के मिशन को धन्यवाद करने के लिए INS के त्रिखंड किया गया हुआ है। तो इसी मिशन को नौसेना का भी धन्यवाद करता हूं। तो देश विदेश की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।